Good morning, student. Welcome you again. There's the second part. In this part, next point fourth, इंट्रा बी कॉमर्स देखिए, इसमें हम इंट्रा बी कॉमर्स देखेंगे. इट मीन्स दिस रिफर ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज और पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ द फर्म ओनली, वन फर्म ओनली. देखिए, इसमें हम किन चीज़ों का स्टडी करेंगे कि ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज और पर्सन, ऐसी पार्टी या पर्सन के बारे में स्टडी करेंगे हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली, जो कि एक ही फर्म के पार्ट होते हैं. इट इज ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, दैट इज वाई द कॉल्ड इंट्रा फर्म. ठीक है, वो किसी फर्म का पार्ट होगा, एक ही फर्म का, इसलिए उसको इंट्रा फर्म कहा गया है. जनरली अ फर्म हैज़ टू डील विद द सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉयज. ठीक है, कोई फर्म सिर्फ एक ही व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करती है, किसी सप्लायर से, कस्टमर से, एम्प्लॉय से. सो दीज आर इंट्रा बी कॉमर्स इंटरेक्शंस. अब देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें देखिए कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे. The intra-bee commerce transaction make it possible to firm to improve the speed and efficiency. देखिए, इंट्रा-बी जो कॉमर्स है ट्रांजैक्शन, ये किसी फर्म को उसकी स्पीड और इफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है. एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे. इट मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट टू मेक सम चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट. देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो अपने प्रोडक्ट में डिज़ाइन को कुछ बदलना चाहता है ऑन बेसिस ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च. उसने मार्केटिंग में रिसर्च किया, उसको लगा कि यहाँ पे कुछ अपने प्रोडक्ट में चेंज करना चाहिए. दे कैन इमीडिएट डू सो बाय कॉन्टैक्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स. ठीक है, तो वो किस बेस पे इसमें बदल रहा है. देखिए, रिसर्च दे कैन इमीडिएट डू सो बाय कॉन्टैक्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करेगा थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन. वो किसके थ्रू? इंट्रा बी कॉमर्स के ट्रांजेक्शन के दौरान. एंड विथ नो डिले एंड इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और यहाँ पे कोई डिले नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपने कंसल्ट किया तो उस व्यक्ति के द्वारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने के बाद तुरंत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन है बदल देगा. इंट्रा बी ट्रांजेक्शन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजन. देखिए, इंट्रा बी जो ट्रांजेक्शन है वो इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजन एंड स्पीड वर्क फ्लो. स्पीड वर्क फ्लो और फास्टर डिसीजन लेके वो वर्क का जो स्पीड को बढ़ा देता है. एंड इंट्रा बी कॉमर्स ऑल्सो हेल्प द फर्म टू इंटरेक्ट विद देयर एम्प्लॉयज़. देखिए, इंट्रा बी कॉमर्स यहाँ पे अपने कॉमर्स जो एम्प्लॉयज़ उनसे भी इंटरेक्ट करता है. रिक्रूट एंड सेलेक्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़. दिस कैन बी सेंड रिपोर्ट टू द ऑफिस थ्रू ईमेल. एम्प्लॉयज़ नीड टू कम टू बी ऑफिस रेदर ऑफिस गोज टू देम. ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी करता रहता है ईमेल से अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में. ठीक है, तो इस तरह से ये इंट्रा बी कॉमर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें स्कोप है, ये बिजनेस में मार्क्स. इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगे हम देखिए. पहला, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ द वन फर्म. देखिए, एक ही फर्म के कोई दो डिपार्टमेंट है तो उसके बीच में इंटरेक्शन होता है. ठीक है, जैसे सेलिंग है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर. जो सप्लायर उसको ऑर्डर भी दे रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं. कम्युनिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इन द होल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, होल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना गया इसको. एंड रिक्रूट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी इसी का हिस्सा है. एंड रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉय टू दैट मैनेजर, और मैनेजर को रिपोर्ट भी करते रहते हैं. इंट्रा बी कॉमर्स देखिए, सप्लायर, फर्म एंड कस्टमर. देखिए, सप्लायर होंगे यहाँ पे S1 S2 S3. B2B कॉमर्स देखिए, सप्लायर B2B देखिए, सब परचेसिंग, फाइनेंस, देन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल एंड परचेस. ये कहीं के एक दूसरे से फर्म जुड़ी रहती है. अब कस्टमर C1 C2 C2, तो ये C2C कॉमर्स है. तो ये इंट्रा बी कॉमर्स के ही इससे कहलाएंगे. अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स. देखिए, ई बिजनेस और ई कॉमर्स, तो ई बिजनेस की डेफिनेशन तो हमने अच्छी तरह समझ लेती है कि जो इंटरनेट के थ्रू हम बिजनेस करते हैं वो ई बिजनेस कहलाएगा. और ई कॉमर्स भी उसी का हिस्सा है यहाँ पे. ठीक, तो देखिए, ई बिजनेस इज वाइडर टर्म. ई बिजनेस इज वाइडर टर्म, इट इंक्लूड ई कॉमर्स. देखिए, ई कॉमर्स भी उसी का एक हिस्सा है. ई बिजनेस बड़ा टर्म है और ई कॉमर्स भी उसी का हिस्सा है. एज ए कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ वन ऑफ द एक्टिविटी बिजनेस. देखिए, कॉमर्स इज अ वन ऑफ द ब्रांच, एक ब्रांच है. वन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सिर्फ एक एक्टिविटी. सिमिलरली, ई कॉमर्स इज वन ब्रांच ऑफ ई बिजनेस. और जो ई कॉमर्स है ये ब्रांच ई बिजनेस की एक ब्रांच है. ई कॉमर्स डील एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, जो ई कॉमर्स है वो सिर्फ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डील करता है। वेयर ई बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन सच एज अकाउंटिंग, मैनेजिंग इटीसी। देखिए एक वाइडर सेंस में यदि सिंपल तौर पे डेफिनेशन हम समझें तो ई बिजनेस में सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाती है ए टू जेड, ठीक है, जहाँ से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का, उसके बाद सेलिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसके ड्रॉबैक क्या आते हैं, तो सारी एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है ई बिजनेस में। और ई कॉमर्स में सिर्फ एक यूनिट को ही इन्वॉल्व किया जाता है, सिर्फ एक ब्रांच है उसका ई कॉमर्स, ई बिजनेस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ ई बिजनेस, बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी यहाँ ई बिजनेस का हम बेनिफिट देखेंगे कि इससे फ़ायदा क्या है, इसका अवसर क्या है। देखिए यहाँ पे ई बिजनेस मेड इट पॉसिबल, ठीक है, ई बिजनेस इज मेड पॉसिबल टू वर्क राउंड द क्लॉक, ठीक है, जैसे क्लॉक वाइज घूमती है घड़ी घूमती है, इस तरह ये भी एक पॉसिबल है। एंड देयर इज नो जोग्राफिकल लिमिट फॉर द मार्केट। देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं जोग्राफिकल। आप देखिए यदि कोई फिजिकल तौर पे आपने शॉप डाली तो आपका एक लिमिट हो जाएगा, आप इस एरिया में प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, या आप दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ हो सकता है आपको मना कर दिया जाए या परमिशन लेना पड़े, लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं। आप ठीक है, आप अपने घर से आप दुनिया के किसी कोने में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। थ्रू ई कॉमर्स यू कैन रीच द कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इसके तौर से आप वर्ल्ड के किसी पार्ट में कोई भी व्यक्ति रहता है तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। द ई कॉमर्स ट्रेडिंग हैज़ ऑफर द फॉलोइंग बेनिफिट। देखिए इससे कुछ बेनिफिट होते हैं यहाँ पे। देखिए पहला, इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। देखिए ये है कि इजीली इसको फॉर्म किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो होता है इसका। देखिए इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट ई बिजनेस, बहुत इजी होता है ये बिजनेस स्टार्ट करना। द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर दैट विद द लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड मोर कॉन्टेक्ट वन कैन डू बेटर इन द बिजनेस। देखिए बहुत ईजी होता है टू स्टार्ट ई बिजनेस एंड द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर दैट विद इन द लिटिल इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू सेल मोबाइल फ़ोन। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल सेल करना चाहते हैं, ट्रेडिशनली यू नीड टू हायर अ शॉप, डिस्प्ले वेरियस मोबाइल, स्पेंड अ लॉट ऑफ अट्रैक्ट कस्टमर सो दैट यू विजिट योर शॉप। ठीक है, आपको यदि मोबाइल शॉप खोलना चाह रहा था, आपको शॉप खरीदना पड़ेगी, हायर या किराया से लेना पड़ेगी, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे मॉडल्स रखना पड़ेंगे, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो बहुत खर्चा, लाखों रुपए है। वन ऑफ द अदर हैंड इफ यू इन्वॉल्व इन ई बिजनेस यू जस्ट सेटअप अ वेबसाइट बनाना है, डिस्प्ले वेरियस पिक्चर ऑफ मोबाइल एंड to the customer visit the website and place order. On comparing we can see that later is fast and involve less investment. देखिए हम यदि कंपैरिजन करें तो कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस इजीली अच्छा चल सकता है। नेक्स्ट, कन्वीनियंस, सुविधा। देखिए कन्वीनियंस विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली। देखिए शॉपिंग अपन कन्वीनियंटली सुविधा पूर्वक इसको शॉपिंग कर सकते हैं, सिटिंग एट होम, ऑफिस इन एनी पार्ट ऑफ द world. Million of people exchange information in the world through e-commerce. Next, speed. Through e-business information can be exchanged and buying and selling can be done just with the click of mouse. देखिए स्पीड इतना फास्ट है कि आप सिर्फ एक क्लिक करके आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड द बेनिफिट इज मोर केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक, बुक etc थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इवन मनी इन डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट ए स्पीड ऑफ लाइट। देखिए स्पीड जो होती है लाइट की, उसके तौर पे ही आप इसको पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो ये सारा संभव हो पा रहा है ये बिजनेस के थ्रू। ठीक, अब नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। देखिए ग्लोबल रीच में इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है। देखिए हम पहले भी देख चुके थे कि जोग्राफिकल लिमिट नहीं है ये बिज़नेस की, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में इससे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट का। तो इसकी जो ग्लोबल रीच है, वैश्विक तौर पे इसकी पहुंच है। थ्रू ई बिजनेस द बिजनेस कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट पे हु हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट, जो इंटरनेट जहाँ पहुँचे इंटरनेट की, वहाँ तक आप इससे पहुँच सकते हो। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ जोग्राफी के एरिया, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जैसे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। ठीक, अब आता है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग मीन्स पैसे की कमी। अब आपको यदि यहाँ से कनाडा कोई प्रोडक्ट भेजना है तो सुबह के बाद आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, आप इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो वो यहाँ से सिर्फ आपको प्रोडक्ट भेजने की, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं, टाइम सेविंग ऑल्सो इसमें। ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकली एज कम्पेयर टू द ट्रेडिंग बिकॉज ई
कॉमर्स द बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑन शोरूम फॉर डिस्प्ले देयर गुड्स। हमें अपने खुद की शोरूम या शॉप की ज़रूरत नहीं होती है गुड्स या डिस्प्ले करने की। आप घर बैठे भी अपनी वेबसाइट के थ्रू उनके फीचर्स, मोबाइल फीचर्स, ठीक है, सब अवेलेबल करा सकते हैं। इस तरह से कॉस्ट सेविंग एज वेल एज टाइम सेविंग भी होता है इसमें। अब लास्ट आता है मोमेंट ऑफ टूवर्ड द पार्सल सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी। देखिए पेपरलेस सोसाइटी, पेपर नहीं लगता है इसमें। यूज ऑफ इंटरनेट हैज़ रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द पेपर वर्क एंड रेड टैप। देखिए रेड टैप इसमें जो है, ठीक है, जो बाइक आता है या जो अपन लिखते हैं, ठीक, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। पेपर वर्क भी यूज़ नहीं होता है इसमें। तो इंटरनेट यूज़ करने से बेनिफिट है। एंड मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ पेपर फॉर्म। देखिए पेपर फॉर्म की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम में अपना डेटा रख रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन द ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट। और इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन के थ्रू इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं एंड कैन बी प्रोसेस मच फास्टर, और काफ़ी फास्ट भी हो सकती है। नाउ डेज पीपल कैन फाइल इवन देयर इनकम टैक्स ऑनलाइन, सप्लाई ऑफ पासपोर्ट ऑनलाइन, इट इज़। तो सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो चुकी हैं। ओके, रिमेनिंग पॉइंट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।